गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? प्रीवियस वीडियो में हमने स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये तुमने पहले भी जानते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, उसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, when acid and base react together and salt and water are formed, then this reaction is called neutralization reaction. Therefore hydrogen ion of acid react with hydroxyl ion of base to form water. देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये OH और ये H ये मिलकर वाटर बना लेते हैं और बाकी NaCl बन गया। when अब देखो कैसे क्या होता है, when strong acid and strong base of same concentration react together then pH of solution is 7. जब pH के बारे में बताया था मैंने, जिनका pH लेवल 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं, जिनका pH लेवल 7 से कम होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जिनका pH लेवल 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं सेम कंसनट्रेशन वाले को, तो उनका pH कैसा होता है? pH लेवल 7 होता है। हाउएवर व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब एसिडिक नेचर ज़्यादा आएगा, उसमें एसिडिक क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, और वीक बेस ले रहे हैं तो pH कितना रहेगा? 7 से कम रहेगा। व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड, और जब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक बेस एसिड लेंगे तो pH सॉल्यूशन 7 से ज़्यादा आएगा। इट कैन आल्सो अंडरस्टूड इन द वे व्हेन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल ऑन एडिंग एसिड एंड बेस, देन एसिड एंड बेस ऑफ सेम मास फॉर्म साल्ट। ठीक है, हम जब न्यूट्रल होता है, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन आयन गिवन बाई एसिड रिएक्ट विथ 1 मोल OH आयन ऑन बेस टू फॉर्म वाटर, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन आयन का 1 मोल OH से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा। ठीक है, 1 मोल एंड बिकम न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे। सो ऑल हाइड्रोजन एंड OH आयन फॉर्म इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गेट कंबाइंड, तो सारे हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलकर वाटर बना लेंगे और pH सॉल्यूशन 7 हो जाएगा। जैसे HCl प्लस NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनाएंगे? NaCl प्लस H2, क्योंकि ये पूरे कंप्लीट आयनाइज्ड हो जाएंगे। H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। ठीक है, लेकिन जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो वीक बेस क्या होगा? कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा एंड रिमेन इन मॉलिक्यूल फॉर्म इन सम अमाउंट, और कैसा रहेगा? मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा। सो द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज़ ग्रेटर देन OH आयन, तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी OH आयन से, है ना, क्योंकि वीक बेस तो कम आयनाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, by taking same moles of acid and base in such solution, in thus even after neutralization reaction hydrogen ion present in solution, तो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन में और pH 7 से कम हो जाएगी। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस को NH4OH, NH4Cl प्लस H2, NH4H वीक बेस है। ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो वीक एसिड कंप्लीट आयनाइज्ड नहीं होगा, है ना, और नॉन आयनाइज्ड एंड रिमेन इन मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा, तो OH आयन की कंसनट्रेशन ग्रेटर हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन से। ठीक है, तो क्या होगा? pH लेवल किसकी ज़्यादा रह जाएगी? OH आयन्स आर मैक्सिमम इन सॉल्यूशन रहेंगे और pH 7 से अधिक हो जाएगी। जैसे एसिटिक एसिड, ये तो वीक बेस है, और NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सोडियम एसिटेट प्लस H2। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैटेलिस्ट क्या होता है। दो सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड आर का कैटेलिस्ट। वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, लेकिन खुद अनचेंज्ड रहते हैं, मतलब खुद में कोई कम ज़्यादा नहीं होते, घटते बढ़ते नहीं हैं खुद, लेकिन रिएक्शन को या तो घटा देते हैं या रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैटेलाइसिस। जैसे KClO3 कैटेलिस्ट को हम हमेशा एरो के ऊपर
दिखाते हैं। जैसे MnO2, इसको हीट करेंगे तो KCl+O2, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, निकिल, यहाँ पे निकिल कैटलिस्ट के रूप में लिया गया है वेजिटेबल घी बनाने में। द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर बाई एडिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड इज अबाउ रिएक्शन MnO2 एंड पाउडर निकिल मेटल एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे जो ये थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, थर्मल डिसोसिएशन का एक एग्जांपल है ये, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हमने MnO2 काम में लिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और नीचे हमने निकिल को कैटलिस्ट के रूप में काम में लिया है, जो रिएक्शन को बढ़ा देगी। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट आर 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो होमोजीनस कैटलिस्ट और हिट्रोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस कैटलिस्ट का मतलब होता है व्हेन कैटलिस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड होमोजीनस कैटलिस्ट। जब सारे एक ही फॉर्म में होते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, जैसे लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड, तीनों ही लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड में है तो सॉलिड में, और गैस में है तो गैस में। जैसे यहाँ पे देखो मिथाइल एसीटेट H2O, ये भी लिक्विड में, HCl ले रहे हैं हम, ये भी लिक्विड फॉर्म में, एसिटिक एसिड बन रहा है वो भी लिक्विड में, मेथेनॉल भी लिक्विड में। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, NO गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब गैस फॉर्म में। हिट्रोजीनस में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस है, लेकिन यहाँ पे जो हमने फेरस ले रहे हैं सॉलिड स्टेट में है। ऐसे वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन ऑयल लिक्विड में है, हाइड्रोजन गैस है, निकल सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो ये हिट्रोजीनस कैटलिस्ट होएगा। अब एक्शन के बेसिस पे कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट और ऑटो कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब ये रिएक्शन द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जैसे KClO3 MnO2 बढ़ाया, KCl+O2 SO2+O2NO, ये रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब ये रिएक्शन को डिक्रीज़ कर देंगे, रेट को, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जो रेट बनने की वो कम हो जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट में यहाँ पे पॉजिटिव में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट बढ़ जाएगी। जैसे सल्फ़र परऑक्साइड, इसमें ग्लिसरॉल क्या कर देगा, रेट को कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, सो ए लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल इज एडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बचाने, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2+O2 में चेंज हो जाता है, तो इस रिएक्शन को बैक चलाने के लिए वापस H2O2 अपनी फॉर्म में रहे, इसलिए ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल मिला दिया जाता है, जिससे पॉइजनस गैस फॉस्जिन नहीं बने। क्लोरोफॉर्म इज सेल्फ ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और पॉइजनस गैस फॉस्जिन बनाता है, इसलिए इसमें स्मॉल अमाउंट में एथेनॉल मिला देते हैं, जिससे जो रिएक्शन की रेट होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, व्हेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए केमिकल रिएक्शन एट एस कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, देन सच प्रोडक्ट इज नोन एट ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट मतलब जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट होंगे वही कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे और रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे इथाइल एसीटेट लिया है यहाँ पे और एसिटिक एसिड और एथेनॉल बना है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट में तो स्लो चलेगी, बट जैसे ही फॉर्मेशन होगा एसिटिक एसिड प्रोडक्ट का, तो ये एसिटिक एसिड कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 4th नंबर का बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैसे एंजाइम्स वगैरह। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यूरिया NH2CONH2 H2O, तो यूरिएज एंजाइम इसमें NH3+CO2 बनता है। ऐसे माल्टोज में माल्टेज एंजाइम काम में लेते हैं, जिससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब सम सब्सटेंस आर आल्सो यूज टू अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इन्हें बोलते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर, और एक होते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ऑन मिक्सिंग विथ कैटलिस्ट इन रिएक्शन मिक्सचर आर कॉल्ड कैटलिस्ट प्रमोटर। इन्हें क्या बोलते हैं कि ये कैटलिस्ट के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दे डू नॉट एक्ट एज, लेकिन ये कैटलिस्ट के रूप में खुद एक्ट नहीं करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, जैसे फेरस प्लस मोलिब्डेनम। जैसे कैटलिस्ट के रूप में तो हमने फेरस लिया था, लेकिन यहाँ पे मोलिब्डेनम मिला देंगे जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। मोलिब्डेनम है। ऐसे वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन में निकल के साथ कॉपर मिला देंगे, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पे कैटलिस्ट प्रमोटर के रूप में है। कैटलिस्ट पॉइजनस ये उल्टा हो जाएगा, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे उन पर मिक्स करने पर। जैसे नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन फेरस टू NH3, तो यहाँ पे इफ़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज मिक्सड इन द रिएक्शन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला देंगे तो वो आयरन की एक्टिविटी को कम कर देगा। यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक। कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द चेंज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केवल केमिकल रिएक्शन की रेट चेंज करते हैं, ये केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हैं, और न इनका अमाउंट चेंज होता है। कैटलिस्ट उतने के उतने ही रहते हैं। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन रिएक्शन मिक्सचर, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में काम आते हैं। देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कैटलिस्ट फॉर ईच रिएक्शंस, सो ओनली वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज ऑल रिएक्शन। सिर्फ एक रिएक्शन के लिए केवल एक ही कैटलिस्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सारे रिएक्शंस के लिए हम एक कैटलिस्ट को काम में नहीं ले सकते। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंक्रीज करते हैं रिएक्शन को लेकिन इनिशिएट नहीं करते हैं। कैटलिस्ट अफेक्ट इक्वली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली, रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को इक्वली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सर्टेन टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और टेम्परेचर चेंज करने पर इनका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।